अब संस्था ने क्या किया है कि उस स्टोर रूम को किसी भी कोई भी परमिशन नहीं लेते हुए अपने मनमर्जी से बैंक्वेट हॉल बनाया। वहां पर अगर उसमें शॉर्ट सर्किट होता है प्रोग्राम के समय तो भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ग्राउंड फ्लोर के से नीचे अगर हम जाएंगे, उनका जो स्वागत कक्ष है वहां से नीचे जाने के लिए एक ही रास्ता, आने के लिए भी एक रास्ता। अगर स्वागत कक्ष में कुछ हादसा होता है या बैंक्वेट हॉल में कुछ आग लगती है तो लोग जाएंगे कहाँ, भागेंगे क्या? तो इसमें कमला मिल जैसी 101% दुर्घटना होगी और जान माल का नुकसान होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर सीए न्यूज कार्यालय पर। आपको एक ऐसे खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर जानकर आपको काफ़ी अचंभा साबित होगा। मैं बात कर रहा हूं चेंबूर जिम खाने की। जो चेंबूर जिम खाना है मुंबई चेंबूर का सबसे जाना माना जिम खाना है। वहां पर लाखों रुपया देकर लोग मेंबरशिप लेते हैं। वहां पर बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग वहां पर आते हैं और कई तरह के वहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल है, स्विमिंग पूल है, इस तरह की वहाँ पे एक्टिविटी होती है। यानी कि आपको अगर ड्रिंक करना है, पार्टी करना है तो चेंबूर जिम खाना में जा सकते हैं, आपको परमिशन मिल जाता है। वहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है इलीगल एक्टिविटी का, इलीगल स्ट्रक्चर का। आपने देखा होगा कि मुंबई में कमला मिल में जब आग लगी थी तो काफ़ी लोगों का जान गया था। उसमें कई पुलिस वाले हीरो भी बने थे क्योंकि उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी। लेकिन चेंबूर जिम खाना में अगर इस तरह का हादसा होगा तो उसकी वजह से कई लोगों की जान जा सकती है। ये सब क्या पूरा मामला है आपको सीए न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाएंगे और हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट मनोहर जलियाल जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला है। क्योंकि उन्होंने मुंबई महानगर पालिका यम वार्ड वेस्ट में YMW में उन्होंने कंप्लेन किया है, इसकी शिकायत की है। अब देखना ही क्या है कि मुंबई महानगर पालिका इसके ऊपर क्या ठोस कार्रवाई करती है। तो मनोहर जलियाल जी से जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला है। सबसे पहले तो आपका सीए न्यूज चैनल में स्वागत है। अच्छा, आपने कई बड़े बड़े मुद्दों पर आप काम कर चुके हैं, कई मुद्दे आपने उजागर किए जिससे समाज में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। हुक्का पार्लर हो या आपका जो मामला है वो विधानसभा में भी गुजरा था, कई ऐसे मुद्दे आपने काम किए। लेकिन चेंबूर जिम खाना का जो ये मामला है काफ़ी संगीन मामला है और चेंबूर जिम खाना में लाखों रुपए लोग भरकर वहाँ पे मेंबरशिप लेते हैं, वहाँ पे लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी काफ़ी चौंकाने वाली है। क्या कहेंगे इस पे आप? चेंबूर जिम खाने में पहली बात तो अगर हमको मेंबरशिप लेनी है तो मेरी जानकारी के हिसाब से 30 लाख रुपये चाहिए। वो लेने के बाद में वहाँ पर तुमको स्विमिंग पूल की एक्टिविटीज़ है, प्लेग्राउंड है, जिम्नेशियम है और कई तरह की उपलब्धियाँ है जिससे तुम अपना मनोरंजन कर सकते हो। अब इस चेंबूर जिम खाने के बारे में मैंने कुछ जानकारी ली तो इस जानकारी में मुझे ऐसा पता चलता है कि चेंबूर जिम खाने में बेसमेंट है। अब बेसमेंट में स्टोर रूम करके 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है जो स्टोर रूम के लिए। चेंबूर जिम खाने के संस्था के जो पदाधिकारी है उन्होंने इस बेसमेंट को बैंक्वेट हॉल में रूपांतर किया है। अब बैंक्वेट हॉल के लिए अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर कुछ 5 से 10 हज़ार या 15,000 रुपया कुछ वो लोग फीस लेते हैं और वो बैंक्वेट हॉल हम लोगों के मनोरंजन के लिए देते हैं। अब स्टोर रूम को अगर तुम बैंक्वेट हॉल करते हो तो चेंज ऑफ यूज़र कर कर तुम्हें महानगर पालिका के इमारत प्रस्ताव से परमिशन लेना है। मैंने जब जानकारी ली तो उस जानकारी में ये प्लान मुझे मिले। उस एक प्लान 1998 का है जिसमें क्लियर कट स्टोर रूम के 60x34 समथिंग यानी 2000 के आसपास। फिर 2010 का एक प्लान है उसमें भी स्टोर रूम दिखाया गया है। अब संस्था ने क्या किया है कि उस स्टोर रूम को किसी भी कोई भी परमिशन नहीं लेते हुए अपने मनमर्जी से बैंक्वेट हॉल बनाया। अब बैंक्वेट हॉल में सेंट्रलाइज एसी बनाया है। कोई भी जो हॉल होता है उसको 2 दरवाजे होते हैं, एक जाने के लिए एक आने के लिए। क्योंकि कोई हादसा होता है, आग लगती है, जान माल का नुकसान होने का डर होता है तो पब्लिक को भागने के लिए 2 दरवाजे होते हैं। अब बेसमेंट में 2 दरवाजे होते नहीं हैं। अब क्या है कि सेंट्रलाइज एसी है वहाँ पर, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट होता है प्रोग्राम के समय तो भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ग्राउंड फ्लोर के
से नीचे अगर हम जाएंगे, उनका जो स्वागत कक्ष है वहाँ से नीचे जाने के लिए एक ही रास्ता है और आने के लिए भी एक रास्ता है। अगर स्वागत कक्ष में कुछ हादसा होता है या बैंक्वेट हॉल में कुछ आग लगती है तो लोग जाएंगे कहाँ, भागेंगे क्या? तो इसमें कमला मिल जैसी 101% दुर्घटना होगी और जान माल का नुकसान होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कंप्लेन में ये भी दिया है कि वहाँ पे जो स्विमिंग पूल के आसपास में जो इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया सेट, जहाँ पे लोग बैठकर मस्त पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और उसके साथ साथ में एलईडी स्क्रीन लगाया गया, ये दोनों का क्या पूरा मामला है? प्लान में अगर मैं देखूं तो स्विमिंग पूल ये ओपन स्पेस है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन संस्था ने अपने फ़ायदे के लिए कोई भी चार्जेस बीएमसी को नहीं भरते हुए, कोई भी परमिशन नहीं लेते हुए एक 3 से 4 पक्का शेड बना है जिसके नीचे लोग बैठकर मद प्राशन करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब अगर वो शेड गिर गई तो वहाँ बैठे हुए लोगों के जान माल का नुकसान होने के कई चांसेस हैं। उसी तरह से स्विमिंग पूल के इस बैक साइड में, मतलब पीछे साइड में एक बड़ी स्क्रीन लगाई है। वो स्क्रीन एक लोखंड के शेड पर लगाई गई है और उस शेड की भी कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए तुमको बीएमसी से परमिशन लेना पड़ता है। ये कलेक्टर लैंड है, कोई प्राइवेट लैंड नहीं है, ये प्रशासन की लैंड है। इस पर अगर आपको कोई भी एक्टिविटीज़ करना है, परमिशन बांधकाम करना है या कोई भी बनाना है तो तुमको संबंधित जो भी विभाग है उसकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके कई फीस रहते हैं, वो भरना ज़रूरी है। लेकिन संस्था अपने फ़ायदे के लिए, पैसा बचाने के लिए अपनी मनमानी करते हुए अंदर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ करके रखी हुई है। अच्छा, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि चेंबूर जिम खाना में फेज़ 1 फेज़ 2 है, क्या दोनों फेज़ 2 और फेज़ 1 में दोनों में इस तरह की स्ट्रक्चर है, या दोनों में किचन है, दोनों में रेस्टोरेंट है, दोनों में बार है? नहीं, फेज़ 2 का तो मैंने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन पेपर वर्क में लिया नहीं है। वो काम मेरा चालू है। उसके बारे में जानकारी आने के बाद में फिर लोगों के सामने वो रखूँगा मैं। अच्छा, चेंबूर जिम खाना सबसे सेफ जगह लोग समझते हैं, इसीलिए 18 लाख, 20 लाख, 30 लाख देकर मेंबरशिप लेते हैं। लेकिन उनके घर के जो वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग जो 60 साल के ऊपर रहते हैं, वो सबसे सेफ जगह समझ के चेंबूर जिम खाना में जाते हैं। लेकिन इस तरह के इलीगल एक्टिविटी होने की वजह से, या वहाँ पे किचन है, किचन का अगर देखा जाए तो वहाँ की किस तरह की तस्वीर है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत गंभीर मामला है किचन का। किचन ओपन स्पेस में रखा गया है और वहाँ पर टोटली सिलेंडर वगैरह सब ओपन स्पेस में, और किचन के लिए बिल्डिंग के बैक साइड में अनऑथराइज बनाकर पतरे का शेड डाला है। अगर सिलेंडर का स्फोट होता है तो जहाँ पर पतरे होते हैं सीलिंग में, वहाँ किचन को परमिशन नहीं दी जाती है। उनके लिए आरसीसी का बांधकाम होना ज़रूरी है कि अगर सिलेंडर स्फोट भी हो गया, फूट भी गया, तो जाके ऊपर पटक के वापस नीचे आएगा और ऊपर जो बिल्डिंग है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अब इन्होंने क्या किया है, संस्था ने ओपन स्पेस में, स्विमिंग पूल के बाजू में ओपन स्पेस है, उसमें किचन बना के रखा है। बाहरी एक्टिविटीज़ होती है इलीगल, बहुत ही गंभीर है। अगर वहाँ पर सिलेंडर फूट गया तो वहाँ आने वाले गेस्ट है, मेंबर है, उनका परिवार है, सारे को जान का नुकसान 100% होने के बहुत चांसेस है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है, लोगों के मन में भी घूम रहा होगा कि वहाँ पर लिकर दिया जाता है, यानी ड्रिंक दिया जाता है, दारू सब किया जाता है लोगों को। उसमें ड्राई डे हो तभी भी, क्योंकि उनका लाइसेंस एक अलग आता है, इसकी वजह से। हाँ, F4, तो उसमें ड्राई डे के दिन भी आप ड्रिंक पी सकते हैं, लोग जाते हैं। लेकिन दारू बंदे जो खाता है, एक्सरसाइज है, उसके कई नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है क्या वहाँ पर? बिल्कुल, उनको FL4 का परमिशन लाइसेंस है, जो नंबर है 11। अब दारूबंदी के नियम ऐसे है कि तुमको रेस्टोरेंट में परमिशन दी जाती है, लाइसेंस दिया जाता है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक परमिट रूम होता है, एक रेस्टोरेंट होता है। आपको परमिट रूम में ही दारू बेचना है, उसके अलावा कहीं भी बेचना नहीं है, जिसकी फीस होती है 8 से 10 लाख रुपया। अब यहाँ क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट और परमिट रूम एक किया गया है, वहाँ पर छोटे बच्चे भी आते हैं, नवयुवक आते हैं,
सारों के सामने दारू परोसी जाती है। अब नियम क्या है, परमिट रूम में 24 साल के ऊपर के जो लोग बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, ये 24 साल के ऊपर या जो भी कोई 24 साल के ऊपर है, उनको ही दारू देने का परमिशन है। अब यहाँ पर दारू पीने के लिए आपको एक लाइसेंस लगता है जो परमिट रूम कहा जाता है। अगर आपके पास वो परमिट रूम है, परमिट है लाइसेंस पीने का, तो ही आप दारू पी सकते हैं, ऐसा कानून है। यहाँ पर अब वनडे परमिट अगर हम देखने को जाएंगे तो 5 रुपये का वनडे परमिट होता है जो गवर्नमेंट देती है। 5 रुपये का आप परमिट दो, आपको जहाँ दारू, उस परमिट रूम में आपको दारू पीना आप पी सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट और परमिट रूम एक किया गया है और दोनों में दारू की बिक्री हो रही है। अच्छा, इंपॉर्टेंट और एक रेस्टोरेंट है नीचे, उसमें भी दारू बेचा जा रहा है। ओपन स्पेस में ग्राहकों को, आने वाले गेस्ट है, मेंबरों को दारू दी जा रही है। अब ये बहुत संगीन है क्योंकि लाइसेंस एक है और 3 जगहों पर दारू परोसी जा रही है, यानी गवर्नमेंट का साल का कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ये संस्था अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी लॉस कर रही है, जो बहुत ही गंभीर स्वरूप का मामला है। मैंने राज्य उत्पादन शुल्क के आयुक्त को कंप्लेंट दी है इस पर कार्रवाई करने के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि राज्य उत्पादन शुल्क के कार्यालय से इस पर कार्रवाई होगी। चलिए मैं आपको बता दूं कि चेंबूर जिमखाना एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है या जगह है या स्ट्रक्चर वहाँ पे जो बनाया गया है। काफ़ी लोग वहाँ पर जाते हैं, काफ़ी बड़े प्रोफाइल के लोग वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने 18 लाख, 20 लाख, 30 लाख इस तरह का पेमेंट करने के बाद वहाँ पर मेंबरशिप लिया है। चलिए मैं आपको बता दूं कि जिमखाना के जो मेंबर हैं या जिमखाना के जो भी पदाधिकारी है, उनके हौसले क्यों बुलंद है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के डीएमसी हो, बीएमसी ऑफिसर हो या कई इस तरह के अधिकारी हो या मुंबई पुलिस के हो, कई अधिकारी उस जिमखाना में जाते हैं, उस पार्टी में शामिल होते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, जिसकी वजह से जिम खाने के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अब देखा जाए तो इस जिम खाने के बारे में पहले भी कई कंप्लेंट्स महानगर पालिका के खाते को आए हैं, लेकिन मेरे जानकारी के हिसाब से अब तक कोई भी एक्शन या कार्रवाई हुई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर महानगर पालिका के कई आला अधिकारी वहाँ आते हैं, वहाँ पर एंजॉय करते हैं, जो भी सुविधाएं हैं प्राप्त करते हैं। शायद दबाव के कारण हो सकता है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल जिमखाना है जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े लोग आते हैं, और जो निचले अधिकारी होते हैं उन पर दबाव होने के कारण कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन ये एक संस्था है जो चैरिटेबल कमिश्नर के अंडर आती है, और मैं अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें 101% PIL फाइल होती है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं फाइल करूँगा, क्योंकि आने वाले गेस्ट है, वहाँ पर मेंबर्स है, उनकी जान को खतरा न होवे, ये भी देखने का हम जैसे लोगों का काम है और हम करेंगे। अब ये खुलासा होने के बाद देखना ये है कि जो जिम खाना में जाके पार्टी करने वाले अधिकारी हैं, क्या इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं कि खा पी के शांत हो जाते हैं। अब देखना ये है कब तक चेंबूर जिम खाना के ऊपर बीएमसी का हथौड़ा चलता है और कब तक इसके ऊपर कार्रवाई होती है। अगले फिर 1 हफ्ते के बाद दिखाएंगे कि क्या सेकेंड एक्टिविटी अभी क्या हुई है। कंप्लेन करने के बाद मुंबई महानगर पालिका दारूबंदी खाते ने क्या एक्शन लिया है, वो भी आपके सामने इस प्रश्न को रखेंगे, इस सवाल को रखेंगे। तो देखते रहिए सीए न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीए न्यूज़, मुंबई। अब संस्था ने क्या किया है कि उस स्टोर रूम को किसी भी कोई भी परमिशन नहीं लेते हुए अपने मनमर्जी से बैंक्वेट हॉल बनाया। वहां पर अगर उसमें शॉर्ट सर्किट होता है प्रोग्राम के समय तो भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ग्राउंड फ्लोर के से नीचे अगर हम जाएंगे, उनका जो स्वागत कक्ष है, वहां से नीचे जाने के लिए एक ही रास्ता, आने के लिए भी एक रास्ता। अगर स्वागत कक्ष में कुछ हादसा होता है या बैंक्वेट हॉल में कुछ आग लगती है तो लोग जाएंगे कहाँ, भागेंगे क्या। तो इसमें कमला मिल जैसी 101% दुर्घटना होगी और जान माल का नुकसान होने का बहुत ज्यादा चांसेस है।
CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।